Good morning, everyone. So we'll continue with the osteology itself. So previous class osteology हमने क्या देखा है कि osteology में हमने उसके definitions को देखे, उसके बाद उसके functions को देखे और functions को देखने के बाद then we move towards the classification of bones based upon size. ठीक है, आगे हम देखेंगे classification of bones based upon the development, then based upon their gross anatomy और gross structure. ठीक है, तो यूजुअली जो आप बोन्स देखते होंगे बाहर का पोर्शन हार्ड होता है, ठीक है, व्हाट यू कॉल द पेरिओस्टियम, ठीक है, अंदर का पोर्शन एंडोस्टियम, ठीक है, सॉफ्ट होता है, एंड योर होल कैल्सिनस बोन दैट इज योर स्पॉन्जी बोन, जो अंदर का भाग है, दे ऑल आर सॉफ्ट इन नेचर. तो दिस इज समथिंग लाइक ग्रॉस एनाटॉमी. तो ग्रॉस एनाटॉमी में हम उनके लेयर बाय लेयर को जो है माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे टिल द एंड पार्ट, व्हाट यू कॉल इट एज ऑस्टियन. ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है जो भी क्लासिफिकेशन, तीन तरह के जो है मेजर क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द शेप एंड साइज, डेवलपमेंट एंड ग्रॉस एनाटॉमी. तो ठीक है, तो इन तीनों क्लासिफिकेशंस को देखने के बाद में व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये जो जितने भी क्लासिफिकेशन में जितने भी हम बोन्स पढ़े, इसके स्ट्रक्चर पढ़े, उसकी शुरुआत हुई कहां से, उसकी जेनेसिस हुई कहां से, उसका जन्म हुआ कैसे, एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस. ठीक है, तो ऑस्टियोजेनेसिस, गेट इन फास्ट. तो ऑस्टियोजेनेसिस हुआ कैसे? तो ऑस्टियोजेनेसिस को जानने के लिए अगेन वी हैव टू गो बैक टू योर एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन. तो एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन में जहां पे हमारा जर्म सेल थ्योरी है, और जर्म सेल थ्योरी में हमारे जो तीन लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, उस मेसोडर्म वाले लेयर से जो है हमारा ऑस्टियोजेनेसिस स्टार्ट होता है. ठीक है, और उसमें भी दो तरह के डिविजन्स होते हैं. एक तो होते हैं वो हड्डियां जो सीधा ऑस्टियोब्लास्ट से फॉर्म होता है, और एक होता है जो कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, या कॉन्ड्रोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट बना, एक क्लासिफिकेशन हो गया, और दूसरा कॉन्ड्रोब्लास्ट से यानी कि कार्टिलेज पोर्शन से जो है बोन में वापस रिमॉडल होना, यानी कार्टिलेज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बोन. सो उस तरह के दो क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट टू कॉन्ड्रोसाइट्स एंड देन ऑस्टियोब्लास्ट टू ऑस्टियोसाइट्स. तो इस दो तरह के कॉमन डिविजन्स को हम देखेंगे, और उसमें जो है दोनों के जेनेसिस एग्जैक्टली लेयर बाय लेयर बन कैसे रहे हैं. देन विल सी बाहर के स्ट्रक्चर, उसके कॉम्पैक्ट बोन में हार्डनेस क्यों होता है, स्पॉन्जी बोन सॉफ्ट क्यों होते हैं. ठीक है, एंड देन वी विल मूव इनटू द वेरी इनर एस्पेक्ट दैट इज योर हैवर्शियन सिस्टम. ठीक है, उस बीच में उसके कुछ ब्लड सप्लाई हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट फोरामेन से जो है अंदर टिल एंड, दैट इज योर ऑस्टियन पार्ट. ठीक है, हैवर्शियन सिस्टम तक जो है ब्लड का सर्कुलेशन फॉर नरिशमेंट या न्यूट्रिटिव एक्शंस होते कैसे हैं, हम उसको देखेंगे. ठीक है, so previously we have already seen the classification based upon the shape and size. We have already discussed, that is long bones like humerus, femur, short bones, then short long bones, flat bones, irregular bones, some of pneumatic bones like ethmoid bones, then sesamoid bones, seed like your patella. ठीक है, तो इन सब का क्लासिफिकेशन जानने के बाद there is one more classification, that is based upon the gross structure. तो gross structure पे जो है, जैसे हो गया, जैसे हमारा ये बोन है, ठीक है, तो इस बोन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इसका जो बाहर वाला जो हार्ड पार्ट है, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज कॉम्पैक्ट, एंड अंदर वाला पार्ट व्हाट यू कॉल इट एज स्पॉन्जी. ठीक है, So outer cortical part is your
कॉम्पैक्ट एंड इनर इज द स्पॉन्जी पार्ट, ठीक है। कुछ बाहर के लेयर्स में कॉर्टिकल पार्ट में भी कुछ स्पॉन्जी वैरायटी होता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड बोन्स, लाइक, और ये खासकर जो है क्रेनियल बोन्स में पाए जाते हैं। देन वी हैव समथिंग लाइक मेम्ब्रेनस बोन, व्हाट यू कॉल इट एज एक्टोकॉन्ड्रल बोन्स, ठीक है। एंडोकॉन्ड्रल बोन्स जो कार्टिलेज से बोन बन रहे हैं, और एक जो है एक्टोकॉन्ड्रल। सो एंडोकॉन्ड्रल एंड एक्टोकॉन्ड्रल, तो जितने भी जो कॉन्ड्रोसाइट से ऑस्टियोसाइट्स बन रहे हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट से कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड देन दैट कॉन्ड्रोसाइट्स विल कन्वर्ट इनटू योर ऑस्टियोसाइट्स। तो ये जो चेंजेस हो रहा है दे आर कॉल्ड एक्टोकॉन्ड्रल, ठीक है, सॉरी एंडोकॉन्ड्रल। एंडोकॉन्ड्रल जो हो रहा है, जो आपका कार्टिलेज गेटिंग कन्वर्टेड टू बोन, गेटिंग रिप्लेस्ड, कन्वर्टेड नहीं बोल सकते, गेटिंग रिप्लेस्ड बाय अ बोन। वेयर एज एक्टोकॉन्ड्रल लाइक योर स्कल बोन्स, खासकर जो स्कल बोन्स है दे आर एक्टोकॉन्ड्रल, ठीक है। देन वी हैव समथिंग लाइक कार्टिलेजिनस बोन्स, व्हाट यू कॉल एंडोकॉन्ड्रल। तो जितने भी आपके ये ह्यूमरस, ठीक है, तो एक्टोकॉन्ड्रल जो एंडोकॉन्ड्रल हो गया विच इज कार्टिलेज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय बोन, वेयर एज which develops directly from the membrane, they are something like flat or skull bones, they are ectochondral in nature. So based upon the development दो variety है, ठीक है, ecto and endo. So endo when cartilage is replaced by a bone, whereas this directly develops from the membrane. So ecto or endo based upon the development, whereas gross structures based upon the compact and spongy नेचर, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन द ग्रॉस स्ट्रक्चर, तो ये खासकर दिस टाइप ऑफ बोन इज नथिंग बट एंडोकॉन्ड्रल, ठीक है। एंडोकॉन्ड्रल का मतलब ये हो गया कि व्हेन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के समय कार्टिलेज बना, और कार्टिलेज में स्पेशली हाइलाइन कार्टिलेज, तो हाइलाइन कार्टिलेज वैरायटी जो है जब वो बोन में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम एंडोकॉन्ड्रल बोन्स बोलेंगे। और एंडोकॉन्ड्रल बोन्स के वेरी गुड एग्जांपल्स आर योर फीमर एंड ह्यूमरस। तो अगर हम उसके ग्रॉस स्ट्रक्चर को देखें तो बाहरी वाला जो भाग होता है जिसको हम कॉर्टिकल पार्ट बोलते हैं, जो हार्ड पार्ट होता है, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल पार्ट और कॉम्पैक्ट बोन्स, ठीक है। और जो अंदर वाला जो पार्ट होगा दे आर सॉफ्ट इन नेचर एंड दे आर कॉल्ड एज कैंसिलस बोन और स्पॉन्जी बोन और लैमेलार बोन, ठीक है। इन तीनों के मीनिंग अलग अलग है, उसको जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करेंगे ऑन बेस्ड ऑन हेवर्शियन सिस्टम में ऑस्टियोन का, तब हम आकर के इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज क्लासिफिकेशन के आधार पे ग्रॉस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रॉस एनाटॉमी मतलब इसको अगर हम एक सेक्शन अगर निकालें तो हमें क्या क्या दिख रहा है। तो बाहर का पार्ट हार्ड दिख रहा है जिसको हम कॉम्पैक्ट या कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, ठीक है, और अंदर का पार्ट स्पॉन्जी है। इतना क्लियर है सबका? तो ये जो हमारा इसका हम सेक्शन ले लिए, तो ये जो है बाहर वाला पोर्शन हार्ड है जिसको हम कॉम्पैक्ट बोलेंगे, ठीक है, और अंदर वाला पोर्शन स्पॉन्जी है, ठीक है, क्लियर। तो एंडोकॉन्ड्रल वैरायटी में क्या होगा, रिकॉर्ड कर, एंडोकॉन्ड्रल वैरायटी में क्या होगा, पहले ये बन करके तब उसका कॉम्पैक्टनेस आएगा, ठीक है, स्पॉन्जी से कॉम्पैक्ट बनेगा। जब इसका डेवलपमेंट होते जाएगा तो ये इसको ढकेलेगा बाहर की तरफ, तब जाकर के इसका हार्डनेस आएगा, ठीक है। व्हाट यू कॉल द मिनरलाइजेशन और कैल्सिफिकेशन तब होता है। तो साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो आपका एक्टोकॉन्ड्रल है वो क्या होगा, एक सिंपल सा ऑस्टियोसाइट जो है, जो भी आपका ऑस्टियोजेनिक सेल है उससे ऑस्टियोब्लास्ट और फिर ऑस्टियोसाइट, और उसमें कुछ ऑस्टियोक्लास्ट वाले सेल होते हैं जो रीमॉडलिंग में काम करते हैं, ठीक है।
यस, अब हमने क्लासिफिकेशन तो देख लिया कि डेवलपमेंट में क्या होगा, डेवलपमेंट मॉड्यूल में क्या होगा, चाइल्ड शिफ्ट मॉड्यूल में क्या होगा, और ग्रॉस एनाटॉमिकल अप्रोच से भी हमने क्लासिफिकेशन तो देख लिया। लेकिन उससे पहले हड्डी शुरू बनना कैसे शुरू हुआ, जेनेसिस उसका शुरू कैसे हुआ, उसका जेनेसिस कैसे शुरू हुआ, उसका बनना कैसे शुरू हुआ, और उसको इसके स्टडी को, जिस प्रोसेस से हड्डी बना या बोन का फॉर्मेशन हुआ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। ठीक है, और जो रिजल्टेंट जो है वो ऑस्टियोजेनेसिस, पहले ऑस्टियोजेनेसिस होगा और उसके बाद उसका ऑसिफिकेशन होगा। पहले छोटे छोटे टुकड़े में वो अलग अलग फॉर्म में उनका जन्म होगा, एंड देन इट विल लीड टू ऑसिफिकेशन, फिर उसका ये प्रॉपर मैच्योर्ड बोन बनेगा। ठीक है, अब ये ऑस्टियोजेनेसिस कैसे होगा, नाउ क्वेश्चन मार्क, ऑस्टियोजेनेसिस एग्जैक्टली जन्म कैसे लेगा। तो इसके लिए हमें अगेन वी हैव टू गो बैक टू योर जर्म सेल थ्योरी। ओके, तो उसमें हम क्या देख रहे थे, तो उसमें हम देख रहे थे कि एक ओवम यहां आया, इंतजार किया, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद मोरुला बना, फिर एडवांस मोरुला बना। सो हियर 8 to 16 सेल, देन 32 सेल स्टेज, राइट। उसके बाद वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होकर के अब जो लेयर बना दैट इज जोना पेलुसिडा, और उसके अंदर जो ये लेयर है इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसको हम इंटरनल मास बोलते हैं और इसको एक्सटर्नल वॉल बोलते हैं। ठीक है, लगभग 5 से 6 दिन में ये जो जोना पेलुसिडा है ये डिसॉल्व हो जाता है, और जोना पेलुसिडा जैसे डिसॉल्व होगा, तो जोना पेलुसिडा डिसॉल्व होने के बाद जो है अब इसका इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, इम्प्लांटेशन होने के बाद what you undergo is a blastocyst। तो blastocyst हो जाने के बाद then what you get blastocyst के बाद देख लो, blastocyst होने के बाद अब जो ये हुआ then what we have is a gastrulation। तो ये आपके बाहर वाले सेल्स हो गए, इम्प्लांटेशन के समय में कुछ जो है, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो गया है तो यूट्राइन में जो फ्लूइड होगा वो भी साथ साथ एंट्री होगा। ठीक है, अब जो ये गैस्ट्रुलेशन, प्रॉपर गैस्ट्रुलेशन हुआ, यानी कि ये अब प्रॉपर एम्ब्रियो बन गया। प्रॉपर एम्ब्रियो अगर बन गया है ब्लास्टोसिस्ट, तो अब क्या हो रहा है, ये जो कन्वर्ट हुआ गैस्ट्रुलेशन में, दिस इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इसके 2 स्टेज हो जाएंगे ब्लास्टोसिस्ट के। हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट से ये आपका गैस्ट्रुलेशन, इसमें आपके यूट्राइन फ्लूइड के साथ साथ नाउ वी हैव, अगर इसमें से आप जो है लेयर्स निकालना शुरू करो, तो आउटर एक्टोडर्म, इनर मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर, ये 3 लेयर बने।
जब ये 3 लेयर बनेंगे, ये 3 जर्म लेयर जो है एम्ब्रियो में, ये अंग प्रत्यंग का या ऑर्गन्स का डेवलपमेंट फर्दर जैसे जैसे ग्रो करेंगे अंग चालू होगा। नाउ कौन बात कर रहा है हमिंग बर्ड की तरह? तो हमारा इस 3 लेयर में, जो एम्ब्रियोलॉजी में हम जो 3 लेयर देख रहे हैं जर्म सेल में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उसमें जो हमारा मेसोडर्म वाला जो लेयर है उससे हमारा बोन्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है भाई कि ऑस्टियोजेनेसिस जर्म सेल के किस लेयर से होता है? तो मेसोडर्म के लेयर से होता है। तो मेसोडर्म जो है ये क्या बनाएगी? मीसेंकाइम बनाएगी, और उसके साथ में उसमें मीसेंकाइमल स्टेम सेल्स भी होंगे। ठीक है, मीसेंकाइमल स्टेम सेल्स। तो मेसोडर्म में क्या होगा? मीसेंकाइम एंड मीसेंकाइमल स्टेम सेल्स। स्टॉप।